भानु प्रताप सिन्हा, आवाज आ रही है? सचिन कुमार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ सचिन कुमार जी, आप बताइए। सर मैं फिलहाल सर अभी सहारनपुर सेक्शन में सर केपी के कसमपुर केडी में पोस्टेड हूँ सर। अच्छा। जी सर, और मेरी ज्वाइनिंग सर 25 फरवरी 2020 की है। अच्छा, 2020 की है। यस वेरी सर। गुड। फरवरी 2020 की, अच्छा। जी ठीक है। सर, आप आपसे मिले हैं सर जब हर्षित हाँ। सर और आप जब साथ आए थे। अच्छा, आप मुझसे मिले हैं? जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाल तो फरवरी, मेरा तो यहाँ, मैं नौ यहाँ पे दिसंबर 2020 में आया था। हाँ सर, नहीं सर वो मतलब ज्वाइनिंग सर हमारी तभी हुई थी, उसके बाद वो क्लासेस ऑनलाइन चलती रही, फिर आप जब हम एसटीडी से आए थे दिसंबर में तब अच्छा, आपसे मुलाकात हुई। तब आपसे मुलाकात हुई थी। चलिए, बहुत। जी सर। तो मैंने कोई क्लास लिया था क्या आपका? नहीं सर, हाथ नहीं लिए सर, हर्षित सर ने ली थी हमारी क्लास। अच्छा अच्छा। चलिए, ठीक जी सर। ठीक है। तो आपके यहाँ यूएफएसबीआई लगा हुआ है क्या? हाँ सर, अभी लगा है सर हमारे यहाँ पे, आ रही हमारा सेक्शन अभी हुआ है सर, आ रही। अच्छा अच्छा। जी सर। तो कुछ नॉलेज है यूएफएसबीआई के बारे में? नहीं सर, अभी इसी मंथ का सर 11 तारीख का एनआई हुआ था। हाँ हाँ। चलिए, ठीक है। सतीश चंद मीना। सतीश चंद मीना, बात कीजिए। हाँ सर। हाँ जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आवाज नहीं आ रही सतीश जी। सर अब आ रही है सर आवाज? हाँ, आ रही है, बोलिए। आ रही है। सर रेलवे स्टेशन सर माला डिवीजन में ऐसे सिंगल वन माला सेंटर। अच्छा। ज्वाइनिंग कब की आपकी? 8/7/2006। 2006 है। की है, अच्छा। 2006 की। तो यूएफएसबीआई लगा है क्या आपके यहाँ? नहीं सर, यूएफएस पे नहीं लगा मेरे। बीपीएससी सेल का? पीएससी लगा हुआ है सेल का। चलिए, ठीक है, तो बीपीएससी सेल का भी बताया जाएगा। ठीक है। उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव, बात करें। उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव, बात करें। उपेंद्र यादव ने कोर्स भी एसटीटीटी ऐप पे ज्वाइन नहीं किया। उपेंद्र यादव, बात कीजिए। उपेंद्र यादव, आवाज आ रही है? उपेंद्र यादव, बात कीजिए। उपेंद्र यादव, आवाज आ रही है? चलिए, ठीक है, आवाज नहीं आ रही है उपेंद्र यादव की। ठीक है, हम लोग थोड़ा क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग का जो इक्विपमेंट कोर्स है यूएफएसबीआई विथ बीपीएससी, तो इसमें यूएफएसबीआई डेल्ट्रॉन कंपनी के बारे में बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हैं और क्या कौन कौन से कार्ड्स हैं, किस तरह से फंक्शन करता है, सर्किट्स वगैरह क्या है। और आपको बीपीएससी के बारे में बताया जाएगा जो सेल मेक है, जिसमें आपका ब्लॉक पैनल रहेगा स्टेशन मास्टर रूम में और रिले रूम में मक्स वगैरह रहती है। तो ये पीपीटी है आपके सामने। तो ये जो यूएफएसबीआई है आपका,
कोऑपरेटिव है कि नॉन कोऑपरेटिव। जिस तरह जैसे आपने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा होगा, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका आप हैंडल टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ले लें या टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ले लें, तो उसमें क्या है आपका कोऑपरेटिव टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, कोऑपरेटिव टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, कुछ बताएं आप लोग, कुछ आप लोग का आइडिया है पर्पस क्या है यूएफएसबीआई का? नॉन कोऑपरेटिव है सर ये। हाँ, ये नॉन कोऑपरेटिव है, नॉन कोऑपरेटिव फीचर है इसका। और इसका यूज किस लिए है? इसके द्वारा आप ब्लॉक सेक्शन को मॉनिटर करते हैं, ब्लॉक सेक्शन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि एज ए जहां पे आपने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगाया था उसके जगह आपने यूएफएसबीआई का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जहां पे आपने यूएफएसबीआई लगाई तो वहां पे आपको ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही सेम फंक्शन आपका यूएफएसबीआई करेगा। तो यूएफएसबीआई में फंक्शन क्या है, जैसे कि आप इसको डबल लाइन में भी यूज कर सकते हैं और सिंगल लाइन, यानी डबल लाइन और सिंगल लाइन दोनों के लिए यूएफएसबीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यूएफएसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। इसको इंस्ट्रूमेंट नहीं बोला जाता है, इसको इंटरफेस बोला जाता है। क्यों इंटरफेस बोला जाता है? क्योंकि ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसमें आप इसमें रिलेज वगैरह की इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरे जगह अपने इंटरफेस के द्वारा भेजेंगे। यानी कि जो आपका इसमें मॉडेम कार्ड लगा है दूसरे मॉडेम कार्ड से कम्युनिकेट करेगा और इंटरफेस करेगा। तो ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नहीं बोला जाता, इसको ब्लॉक इंटरफेस बोला जाता है। इसका फीचर क्या है कि ये नॉन कोऑपरेटिव है और यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें पुश बटन टाइप जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो इंटरफेस है इसमें पुश बटन्स दिए गए हैं। और क्या है, इसमें लास्ट व्हीकल को डिटेक्ट करने की फैसिलिटी है। कैसे? यूएफएसबीआई के साथ आपको ब्लॉक सेक्शन मॉनिटर करने के लिए क्या लगाया जाएगा? यूएफएसबीआई आपका रिले रूम में है और साइट पे आपने इसको मॉनिटर करने के लिए क्या लगाया है? एसएसडीएसी। एसएसडीएसी, वेरी गुड। सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर को लगाया गया है। तो सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर क्या करेगा? लास्ट व्हीकल को डिटेक्ट करेगा। यानी कि जो व्हीकल्स इन हुई है ब्लॉक सेक्शन में इन हुई है वो व्हीकल सेक्शन से आउट हुई है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए वहां पे सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर लगाया गया है। सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर उसमें क्या है कि आपका आप चाहे तो सिंगल सेक्शन एक ही एक्सेल काउंटर लगाए या रिडंडेंसी टाइप में HASSDAC भी लगा सकते हैं, जिसमें कि ड्यूअल एक्सेल काउंटर रहेगा। तो ड्यूअल एक्सेल काउंटर रहने से क्या फायदा है कि आपका अगर एक एक्सेल काउंटर फेल भी हो गया तो दूसरा एक्सेल काउंटर पैरेलली वर्क करते रहता है। तो आइदर आप SSDAC सिंगल में भी जा सकते हैं या ड्यूअल में भी लगा सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर ये जो सेल का BPSC है उससे ये कैसे अलग है सर? उससे अलग देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप सेल का BPSC में अगर आपने एक बार लाइन क्लियर ले लिया है और किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है तो सिग्नल क्या होता है? रेज हो जाता है। अगर आपका सिग्नल डाउन किया हुआ है, एडवांस सिग्नल डाउन है, हाँ जी सर, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसमें सिग्नल ग्रीन से रेड हो जाता है, वापस आ जाएगा। लेकिन यूएफएसबीआई में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक बार आपने लाइन क्लियर ले लिया है तो वो रिले जो है लैच हो जाती है, उसमें लैच रिले लगा हुआ है। तो लैच रिले लगने की वजह से क्या होगा, एक बार आपने लाइन क्लियर ले लिया तो वापस वो कुछ प्रॉब्लम भी आ जाएगा यूएफएसबीआई में तो भी आपका वो डेंजर नहीं होगा एडवांस स्टार्टर। क्यों? क्योंकि उसकी जो रिलेज हैं आपकी TGTR और TCFR जो है वो लैच हो जाती हैं। तो उसकी वजह से इसमें सिग्नल रेज होने की संभावना नहीं रहती है। जबकि आपको सेल में कई बार ऐसा हुआ होगा, कई बार ऐसे फेलियर आए होंगे कि आपका सिग्नल रेज हो जाता है। आपने देखा भी होगा सिग्नल रेज होते हुए कई बार। देखा है कि नहीं देखा है? सिग्नल रेज होता है उसमें, या आपने लाइन क्लियर ट्रैक वगैरह संट हो जाता है अगर तब होता है वो, तो ट्रैक फेल होगा तो इसमें भी हो जाएगा कि नहीं होगा?
ट्रैक जैसे देखिए, एडवांस में ट्रैक फेल हो गया। ट्रैक फेल होने से तो होगा, ट्रैक फेल होने से होगा, लेकिन जैसे कि हमारा लाइन क्लियर का सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आता था, तो जो हमने लाइन क्लियर की फाइनल रिले है वो ड्रॉप हो जाती थी। लेकिन इसमें जो लाइन क्लियर की फाइनल रिले एक बार पिकअप हो गई तो ड्रॉप नहीं होती है। बाकी जैसे ट्रैक सर्किट या अगर एक्सेल काउंटर फेल होगा तब तो सिग्नल फेल हो ही जाएगा, वो तो हो जाएगा। लेकिन जो लाइन क्लियर का सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, जैसे कि आपकी सिग्नल वीक हो गई या क्वाड केबल में कुछ दिक्कत है, तो होता क्या था कि हमने लाइन क्लियर ले लिया, लाइन क्लियर आ गया, लेकिन जैसे ही सिग्नल डाउन किए तो क्वाड केबल अगर उतना मतलब सही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो होता क्या था कि इंटरमिटेंटली लिंक फेलियर आता था। तो इंटरमिटेंटली लिंक फेलियर की वजह से सिग्नल रेज हो जाते थे। लेकिन इसमें ये समस्या नहीं आएगी, एक बार आपने लाइन क्लियर ले लिया तो आपकी हाँ जी। रिले पिकअप हो गई और आप प्रॉपर सिग्नल डाउन कर सकते हैं। और इसमें क्या है आपका काम सर इसका मक्स वाला ही काम है ना वैसे, जैसे वो रिले पिकअप करता है दूसरे एंड पे, ऐसे ये भी रिले पिकअप करता है हाँ इंफॉर्मेशन हाँ ले हाँ जाके। हाँ, बिल्कुल करता है, वैसे ही करता है। लेकिन इसकी दूसरा क्या है कि सेल का अब बीपीएससी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया। आप उसका देखेंगे कि कार्ड्स भी नहीं मिलते हैं, कोई नया कार्ड्स नहीं बन रहा है। जो कार्ड्स हैं उसी को बस रिपेयर करके सेल कंपनी दे रही है। अब ये इक्विपमेंट भी नहीं बन रहा है सेल का बीपीएससी आपका, नो मोर, मतलब आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं बन रहा है बीपीएससी का। सेल का जो है बस वही है, उसी को मेंटेन किया जा रहा है। स्लोली स्लोली इसको भी हटाया जाएगा। तो ये समस्या भी है कि फ्यूचर में दिक्कत होगा, तो सेल बीपीएससी हटा करके बाद में आपको यूएफएसबीआई लगाया जाएगा। The block panel provided offers audio visual indications for all vital informations. तो ब्लॉक पैनल पे कुछ इंडिकेशंस दिए गए हैं। क्या क्या इंडिकेशंस हैं उसमें हम आगे देखेंगे। आगे हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है और इंडिकेशंस भी है, तो उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा। कितने लोगों ने बीपीएस, कितने लोगों ने यूएफएसबीआई नहीं देखा है, पहले ये बताइए। नहीं देखा सर। सतीश चंद मीना ने नहीं देखा, ठीक है। और ठीक है, तो हम इसमें मैं आपको सबसे पहले वो इक्विपमेंट दिखता कैसा है तभी हम उसके बारे में बताएं तो ज्यादा सही रहेगा। तो देखिए ये ब्लॉक पैनल है, यानी स्टेशन मास्टर रूम में जो लगा रहेगा इक्विपमेंट, ये आपको इक्विपमेंट ऐसा दिखाई देगा। ये ब्लॉक पैनल है जिससे कि हम ऑपरेट करेंगे लाइन क्लियर लेने के लिए। और इसके नीचे आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसी सेम बॉक्स का ही आपको क्लोजअप व्यू दिया गया है कि इसमें इंडिकेशंस क्या क्या है। तो ये कहाँ रहेगा, स्टेशन मास्टर रूम में रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं स्लाइड्स क्या है। ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, इसमें ये जो मक्स है ये रिले रूम में लगा रहेगा। ये मक्स रिले रूम में रहेगा। तो एक साइड में आप देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू है, लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू और राइट साइड में बैक व्यू, यानी एक ही इंस्ट्रूमेंट का आगे का पार्ट क्या है और बैक साइड का पार्ट क्या है, बैक व्यू क्या है, ये दिया हुआ है इसमें। फ्रंट व्यू और बैक व्यू दोनों है। आपने एक देखा ब्लॉक पैनल रहेगा जो कि स्टेशन मास्टर रूम में रहेगा, और ये मक्स रहेगा आपकी रिले रूम में। और क्या रहेगा, ये इसी के अंदर है, मक्स के अंदर में ही आपका डीसी डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है। ये क्लोजअप व्यू है उसी बॉक्स में जो आपकी कार्ड्स वगैरह दिख रही थी। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिनको यूएफएसबीआई मालूम नहीं है तो आप सबसे पहले समझ लें कि एक पैनल आपका रहेगा, कहां पे रहेगा, ब्लॉक पैनल स्टेशन मास्टर रूम में, और एक मक्स रिले रूम में। दो हो गया।
और क्या रहेगा, ये एक रहेगा इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट रहेगा, देखिए अलार्म पैनल ऑफ यूएफएसबीआई, ये भी आपकी स्टेशन मास्टर रूम में इंस्टॉलेशन रहेगी, ये भी ब्लॉक पैनल के पास में ही लगा रहेगा। तो यूएफएसबीआई जिन लोगों ने नहीं देखा है वो समझ लें, स्टेशन मास्टर रूम में क्या इक्विपमेंट रहेगा और रिले रूम में क्या इक्विपमेंट रहेगा। तो स्टेशन मास्टर रूम में एक अलार्म पैनल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रहेगा अलार्म पैनल रहेगा। रिले रूम में ये बॉक्स रहेगा, सिंगल बॉक्स है, एक इसमें फ्रंट व्यू और एक बैक व्यू दिखाई दे रहा है। और स्टेशन मास्टर रूम में जो ऊपर वाला आपको बॉक्स दिख रहा है यानी ब्लॉक पैनल दिख रहा है, ये ब्लॉक पैनल आपको स्टेशन मास्टर रूम में रहेगा। तो समझ में आ गया कि कैसा दिखाई देगा आपको यूएफएसबीआई। जिन लोगों ने यूएफएसबीआई नहीं देखा है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि पहले समझ लें कि हमारा इक्विपमेंट क्या लगा रहेगा, तब फिर हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स हैं और कैसे फंक्शन करता है। सतीश जी समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया सर, सेम बीपीएस की तरह ही है पैनल तो, बाकी हाँ, क्या लगी हुई है 32 रिले। तो स्टेशन मास्टर रूम में एक ब्लॉक पैनल और एक आपका अलार्म पैनल रहेगा, दो चीज। रिले रूम में आपका मक्स रहेगा, बस इतना ही है। ये अलार्म में ये क्या काम करता है सर? अलार्म का मैं फंक्शन बताऊंगा, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज लगी, कहाँ लगी है, उसके बाद हम इसके पार्ट्स के बारे में जाएंगे। एक ब्लॉक डायग्राम ये देखिए, ये ब्लॉक डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई देगा, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि यूएफएसबीआई में कौन कौन सामान कहाँ लगा हुआ है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, एक ब्लॉक पैनल है और एक मक्स है। बाकी आपकी एडवांस स्टार्टर से लेकर होम सिग्नल तक, यानी कि ब्लॉक सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर लगाया है। तो एसएसटीएसी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो एसएसडीएसी कैसे काम करता है वो फंक्शन भी आप लोगों को मालूम होना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक पार्ट है यूएफएसबीआई का। तो कि यूएफएसबीआई के बिना एसएसडीएसी के ब्लॉक सेक्शन को मॉनिटर नहीं कर पाएगा। ये देखिए यहाँ पे एसएसडीएसी लगा हुआ है, एक स्टेशन का दिखाई दे रहा है, मैं रेड डॉट से आपको दिखा रहा हूँ। ये मान लिया स्टेशन ए है, तो स्टेशन ए का एसएसडीएसी यहाँ पे लगा हुआ है और स्टेशन बी का एसएसडीएसी यहाँ पे लगा हुआ है। दिखाई दे रहा है, रेड डॉट से मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप सभी लोग किस में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं? मोबाइल में सर। मोबाइल में, तो मोबाइल में थोड़ा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, क्लियरिटी नहीं दिखती है। दिख रहा है सर। दिख रहा है, ठीक है। तो छोटा दिखता है सर, बड़ा। हाँ छोटा दिखता है। तो ये एसएसडीएसी क्या होगा, एक स्टेशन का एसएसडीएसी दूसरे स्टेशन के एसएसडीएसी से कम्युनिकेट करेगा और फाइनल जो रिले होगा रिले रूम में पिकअप होगा। तो ब्लॉक सेक्शन को मॉनिटर करने के लिए सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर लगाया गया है। तो सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर क्या करेगा, सेक्शन क्लियर है कि ऑक्यूपाइड है ये बताएगा, यानी कि इसकी फाइनल रिले रिले रूम में होती है। कौन सी रिले होती है? एजेड टीपीआर ईवीआर। एजेड टीपीआर तो आपका इसमें हो गया ना, सेल का बीपीएससी है उसमें है एजेड टीआर। इसमें क्या होता है,
SSDAC है ना, तो SSDAC में क्या रहेगा? सर VPR। हाँ VPR रहेगा ना इसमें। हाँ जी सर VPPR रहेगा सर। हाँ VPPR। हाँ, VR VPPR रिले कहाँ रहेगा? रिले रूम में। और यहाँ पे VPR या VPPR बोलते हैं, रिले रूम में रहेगा। तो रिले रूम में क्या करेंगे, जो फाइनल रिले है उसके कॉन्टैक्ट्स को हम लाइन क्लियर सर्किट में प्रयोग करेंगे। यानी कि लाइन क्लियर तभी मिल पाएगा जब मेरा ब्लॉक सेक्शन क्लियर रहेगा। यानी कि अगर ब्लॉक सेक्शन ऑक्यूपाइड है तो हमारा VPR रिले ड्रॉप रहेगा। तो अगर वो रिले ड्रॉप है तो लाइन क्लियर सर्किट में हमने इसके फ्रंट कॉन्टैक्ट को यूज कर रखा है, तो लाइन क्लियर ले नहीं पाएंगे। तो सिंपल सा काम है कि SSDAC का सिंपल, अब एक रिले जो फाइनल रिले है उसको हमने UFSBI के सर्किट में इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो वो रिले मुझे बताएगा कि मेरा ब्लॉक सेक्शन क्लियर है कि ऑक्यूपाइड है। उसी बेस पे UFSBI से लाइन क्लियर लेना या देना पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद अगर में सर क्या है, SSDAC ना लगाएं तब भी काम कर सकता है ना सर एज ए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ये? काम तो करेगा, लेकिन फिर आप ब्लॉक सेक्शन को मॉनिटर करने के लिए कैसे करोगे? आप जैसे देखिए, अगर लाइन क्लियर सर्किट से मैं VPR सर्किट को हटा दूं तो काम तो करेगा, वर्क तो करेगा। लाइन क्लियर और देने में, लाइन क्लियर लेने में और लाइन क्लियर देने में काम तो करेगा। लेकिन होगा क्या कि जो मेरा मेन उद्देश्य है कि ब्लॉक सेक्शन को मॉनिटर करना है, ब्लॉक सेक्शन तो मेरा मॉनिटर हो नहीं पाएगा। बस ये होगा कि 1 लाइन क्लियर 1 ट्रेन, और इतना। नहीं, एक्चुअली है क्या कि जो विदाउट SSDAC लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर ब्लॉक, आजकल तो देखते हैं कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अगर सिंपल आपने SG इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है तो रेलवे बोर्ड का आदेश है कि उसको भी आपको एक्सेल काउंटर आपको ब्लॉक सेक्शन में लगा करके इंट्रोड्यूस करना है, उसको भी BPSC बनाना है। यानी कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ में एक्सेल काउंटर जोड़ के उसको BPSC बनाना है। हाँ जी, हाँ यही हो रहा था। हाँ, तो अगर हम एक्सेल काउंटर नहीं लगाएंगे तो संभव ही नहीं है ना, फिर वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। और ब्लॉक सेक्शन को मॉनिटर करना ही है। काम तो करेगा, काम तो बिल्कुल करेगा। आप वो कॉन्ट्रैक्ट को एक तरह से थ्रू कर दिया आपने, VPR कॉन्ट्रैक्ट जो आपने लगा रखा था तो बाईपास हो गया, तो सेक्शन तो वर्क करेगा ही। करता था वैसे करेगा फिर ये। हाँ, यह है कि फिर विदाउट मॉनिटरिंग काम करेगा। हाँ जी, लास्ट व्हीकल देखना पड़ेगा बार बार। लास्ट व्हीकल देखना पड़ेगा, और बाकी तो काम करेगा। जैसे ही ट्रेन अंदर आएगी तो उस बेस पे आपका ट्रैक सर्किट एक्चुएट होगा और आपका सेक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन ब्लॉक सेक्शन को तो मॉनिटर नहीं हो पाएगा ना फिर। हाँ जी सर। अब दो स्टेशन के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए क्या है, आपको टेलीफोन लगाना जरूरी है। तो देखिए केबल की रिक्वायरमेंट कैसे है यहाँ पे, दो स्टेशन को जोड़ने के लिए, दो स्टेशन को जोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? टेलीफोन कम्युनिकेशन करने के लिए 2 तार चाहिए, 2 तार टेलीकम्युनिकेशन के लिए हो गया। उसके बाद UFSBI कम्युनिकेट करने के लिए 1 क्वाड यानी 4 तार की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका SSDAC एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए भी केबल की जरूरत पड़ेगी। तो हाफ क्वाड केबल आपको SSDAC के लिए चाहिए। देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, अगर SSDAC को कम्युनिकेट करना है तो SSDAC के लिए देखिए यहाँ पे हाफ क्वाड केबल SSDAC के लिए चाहिए। हाफ क्वाड यानी कि हाफ क्वाड में 2 वायर। एक क्वाड में कितना तार होता है? क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड का मतलब ही होता है 4। क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा होगा, तो उसके 4 साइड होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में 4, वन क्वाड बोले तो एक क्वाड में 4 तार। तो इसमें से हाफ क्वाड यानी कि 2 तार हमने SSDAC को कम्युनिकेट के लिए लिया, और 1 क्वाड यानी कि 4 तार UFSBI को कम्युनिकेशन के लिए लिया, और उसके बाद हाफ क्वाड हमने टेलीफोन को कम्युनिकेट करने के लिए लिया है। तो इतनी रिक्वायरमेंट हमारी केबल के लिए है। सिस्टम कंपोनेंट, द सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग आइटम। ब्लॉक पैनल रहेगा, एक पेयर ब्लॉक पैनल, UFSBI 1 पेयर, रिले रैक 1 पेयर, ब्लॉक टेलीफोन 1 पेयर, सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर।
तो इसमें जो मैंने पार्ट्स आप लोग को बताया वही पार्ट्स है। ब्लॉक पैनल हो गया, यूएफएसबीआई हो गया, रिले आपने कुछ इंट्रोड्यूस कर रखा है तो रिले रैक होगा, उसके बाद ब्लॉक टेलीफोन तो मस्ट है, उसके बिना टेलीफोन के आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो ब्लॉक टेलीफोन मस्ट है, और एसएसडीएसी। तो ये मेन रिक्वायरमेंट है हमारी यूएफएसबीआई के लिए। ये सिंपल सा एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, उपेंद्र यादव एक बार बात करें। उपेंद्र यादव आवाज आ रही है? उपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव आपने एसटीटीसी ऐप पे भी ज्वाइनिंग नहीं किया है। उपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव आवाज आ रही है? उपेंद्र यादव आवाज आ रही है? अगर आपने एसटीटीसी ऐप पे नहीं ज्वाइन किया तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी, आज की अटेंडेंस में नहीं मिल पाएगा। अगर आपको आवाज आ रही है, आप बोल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, तो मुझे कॉल कीजिए, कॉल फोन पर करके बात कीजिए। नहीं, उपेंद्र यादव ज्वाइन आवाज नहीं ज्वाइन है, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। नंबर है उसका? क्लास बात तो ब्रेक कर दीजिए ना, 49 तो हो गया, 3:15 से कह दीजिए चालू करें। बैठे सर। दान दिया तो लगा सीधा विचार करते हो सकता डिफॉल्ट का भी। ये तो कितने पैसे जब से डाले तब नहीं बोला, जब आपने बुलाया होगा तब बोला। उठा भी नहीं रहा, फोन भी नहीं उठा रहा है। तो फिर उसकी ज्वाइनिंग मानी नहीं जाएगी ना। उपेंद्र यादव बात करें। बुलाई कहीं गया होगा वो, भाग गया होगा। नहीं, मैं कई बार जब से क्लास शुरू किया तभी से बुला रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ तो ठीक डिफॉल्ट ही है। आ गया बोला नहीं क्या? क्लास में बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? क्लास में नहीं बोल रहे हो, कहाँ हो तुम? हाँ क्लास में बोलो, बोलो बोलो क्लास में। उपेंद्र यादव बात करो। उपेंद्र यादव बात करो। क्लास में बोलो, क्लास में आवाज नहीं आ रही ना आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करे वो। हाँ रजिस्ट्रेशन करना, कोर्स करना हो तो करो, नहीं तो अपना ना करना हो तो करो, लेकिन क्लास पूरी करनी पड़ेगी और पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इस पर रिप्लाई भी देना पड़ेगा पूछने और इसमें भी जहाँ पढ़ाया जाए बीच में तुम बोल भी नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम ज्वाइन भी नहीं किए हुए हो, बीच में गायब हो जाते हो। हाँ तो बोलो ना, आवाज तो नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो नहीं आ रही, तुम बोल ही नहीं रहे हो। नहीं, उसको बोले लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें। लॉग आउट पहले इससे मीटिंग को छोड़ दो, लॉग आउट कर दो, फिर से लॉग इन करके आओ। मोबाइल पे कर रहे हो कि कंप्यूटर पे? अभी मैं हटा दे रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करे वो। फिर से ज्वाइन करो, चलो हटाओ, फिर से ज्वाइन करो तुम। अच्छा, इसमें एक फैसिलिटी है अटेंडेंस के लिए। हाँ कहाँ गया? ये देखिए यहाँ पे सेव यूजर नेम। सेव यूजर नेम हाँ देखिए, यूजर नेम सेव हो जाएगा। पढ़ाया यही तो प्रिंसिपल साहब क्या है, इसीलिए तो सब नौटंकी। ये देखिए आ गया।
पढ़ाने वाले का नहीं है। अच्छा हो तो कर दो खुद ही। सिग्नल फैकल्टी आएगा। चलिए देखिए अभी जोड़ता है तो ये जो वेट कर दीजिए ना कुछ देर को। हाँ थोड़ा देख लेते हैं, 3:15 बजे तक का कर दीजिए। वो जुड़ जाए ना एक बार, वो फिर बताएं कि उसको नहीं क्यों नहीं जोड़ पा रहा है स्टेटिक्स करके। बस दीजिए फोन कर। वो सिस्टम कैसे काम करेगा? अगर क्वाड केबल कट गया तो ओएफसी पे काम करेगा, और ओएफसी कट गया, ओएफसी डैमेज हो गई तो कॉपर केबल पे काम करेगा। और माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और फेल सेफ्टी जो फीचर्स हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हैम्परिंग नहीं हुआ है। फेल सेफ्टी सेम एज यूजुअल, चाहे कॉपर केबल में था वैसे ओएफसी में भी मिलेगा और माइक्रोवेव में अचीव कर पाएंगे। द सिस्टम इज ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंट। इसका मतलब क्या है? द सिस्टम इज ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंट, यानी कि इसमें ये सिस्टम में जो आपकी सीपीयू लगाई गई है ट्रिपल मॉड्यूलर है, यानी कि 3 सीपीयू कार्ड लगाए हैं। ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंट विच मीन्स इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी। इसमें जो सीपीयू कार्ड है 3 सीपीयू कार्ड का इस्तेमाल किया गया है, सीपीयू 1, सीपीयू 2 और सीपीयू 3। तो 3 सीपीयू लगाने के पीछे मकसद क्या है कि अगर 3 सीपीयू में एक कार्ड अगर आपका खराब भी हो जाता है तो भी आपका सिस्टम फेल नहीं होगा। सिस्टम फेल नहीं होगा, सिस्टम पीसफुली वर्क करता रहेगा। लेकिन आपको थर्ड सीपीयू को इमीडिएटली रेक्टिफाई करना है या रिप्लेस करना है, वो आपको इमीडिएटली करा के रखना पड़ेगा, जिससे कि एक और सीपीयू फेल होने पे फिर आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोला जाता है? 2 आउट ऑफ 3 आर्किटेक्चर, यानी 2 सीपीयू में 3 सीपीयू में 2 सीपीयू काम कर रहा है, यानी 2 आउट ऑफ 3। यहाँ पे 3 सीपीयू कार्ड है, उसमें 2 सीपीयू कार्ड अगर प्रॉपर फंक्शनिंग में रहेगा तो प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसको बोलते हैं 2 आउट ऑफ 3 आर्किटेक्चर। हाँ, उपेंद्र यादव ज्वाइन कर गए फिर से। आवाज आ रही है? बताइए उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव। बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर, आ रही है। जो मैंने पढ़ाया सब आवाज आया कि कुछ गायब हो गया? नहीं मिल रहा है सर। मिल रहा है ना? ठीक है। ये उपेंद्र यादव क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि एचटीटीटीसी ऐप पे भी इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है। फोन पे बात हुई थी तो बोले कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, आवाज भी नहीं आ रही है। उपेंद्र यादव, आवाज आ रही है तो बात करें। उपेंद्र यादव, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो माइक के लिए ऑन करना पड़ता है। ब्लू कलर का आप देखेंगे, एक हाथ का फोटो बना है, उसके राइट साइड में देखिए एक माइक का फोटो लगा हुआ है, उसको क्लिक करना पड़ेगा। जब ब्लू होगा तभी आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी। उपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव, अगर मेरी आवाज आ रही है तो ध्यान से सुने। अगर आप माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए स्क्रीन में बॉटम की तरफ, बॉटम में एक हाथ का फोटो बना हुआ है, उसके राइट साइड में एक माइक्रोफोन का फोटो है, वो फोटो को क्लिक कीजिए। जब ब्लू होगा तभी आपकी आवाज आएगी। हाँ सर। हाँ, अभी देखिए आवाज आ गई। हाँ सर जी, हाँ सर, जुड़े हुए हैं सर। हाँ, तो अब तक आवाज नहीं आ रही थी। आपने माइक्रोफोन ऑन नहीं किया था क्या? ना सर जी, नहीं किया था। हाँ, तो देखिए इस तरह से जब भी मैं पूछूंगा तो आपको माइक्रोफोन ऑन करने के लिए ब्लू वाला को क्लिक करना है, तभी आपका आएगा। अच्छा, आप बताइए, आपने एचटीटीटीसी ऐप नहीं ज्वाइन किया है अभी तक? उपेंद्र यादव, हाँ सर जी। आपने अभी एचटीटीटीसी ऐप नहीं ज्वाइन किया है? पहले रजिस्ट्रेशन किया है क्या इस पे? सर ये रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है सर।
एक मिनट। मैं आपका यहाँ से लॉगिन करके देखता हूँ। पहले आपने कोई कोर्स किया है क्या यहाँ पे? ना सर ये कर रहे थे तो हो ही नहीं रहा है। नहीं, इसके पहले कभी कोई कोर्स किया है क्या यहाँ पे ऑनलाइन? ना कुछ नहीं किए थे सर। कुछ नहीं किया, तब तो फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले। तो आप ऐसा है, रजिस्ट्रेशन आप क्या करो, हाँ सर जी। आप HTTC ऐप खोलो। हाँ सर जी। बोलिए बोलिए, कहाँ आप पहले मुझे बताए कहाँ खड़े हैं, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ में लग रहा है कि आवाज आ रही है। ना सर ये इधर आ गए थे, थोड़ा वो एक रिटायरमेंट पार्टी। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया आपका। हाँ वही रिटायरमेंट पार्टी में आ गए थे। नहीं तो रजिस्ट्रेशन और कम से कम ज्वाइनिंग तो कर लो, बाकी आप जो करते रहो करो, कम से कम रजिस्ट्रेशन तो करो इसको। अरे सर जी हो ही नहीं रहा है, हम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे आप HTTC ऐप में जाओगे तो लॉगिन एंड रजिस्टर जाओगे, एक ऑथेंटिकेशन की पूछता है। ऑथेंटिकेशन की मैंने डाल तो रखा है। हाँ सर वो डर रखे हैं, वो डर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा है सर जी। डालो तो नहीं हो रहा है। ना सर जी। एक मिनट आप लाइन पे रहो, आपका देखते हैं। आई पास नंबर, PF नंबर बोलो। 503 503 2013 2013 0364 0364। ठीक है। ईमेल आईडी? ईमेल आईडी है सर उपेंद्र यादव। उपेंद्र है, उपेंद्र स्पेलिंग बोलो। UPENDRA ENDRA। जो फंक्शंस हैं, पुश बटन टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के क्या फंक्शन है? इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन, यानी कि ऑपरेशन बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन है, ना इसमें कोई स्ट्रेन होगा। स्टेशन मास्टर भी काफी इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। जहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियां होती हैं, वहां पे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अगर ऑपरेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, हार्ड ऑपरेट हो रहा है, तो स्टेशन मास्टर कभी कभी क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। तो इसलिए क्या है, और एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हुए उसे हमने पुश बटन टाइप का ब्लॉक पैनल दिया है इजी ऑपरेशन के लिए। और फिर जहां पे हमारे पास मैकेनिकल गियर कम होंगे, मैकेनिकल ऑपरेशन कम होगा, तो वहां पे मेंटेनेंस भी इजी रहेगा। तो जहां पे पुश बटन टाइप है वहां पे मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस बहुत कम होगा। लेकिन हाँ, मेंटेनेंस में पुश बटन जो कॉन्टैक्ट है, हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम करती है, तो इसके स्पेयर पार्ट्स आपको अवेलेबल रखने पड़ेंगे। उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल काउंटर इन ब्लॉक वर्किंग? जो आप UFSBI में ब्लॉक प्रूविंग के लिए एक्सेल काउंटर यूज कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि SSDAC का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे HASSDAC का। दोनों में डिफरेंस क्या है? SSDAC और HASSDAC में क्या डिफरेंस है? उपेंद्र यादव कुछ बताएंगे? उपेंद्र यादव, पार्टी खत्म हुई कि नहीं हुई अभी? चलिए, उपेंद्र यादव नहीं। सचिन कुमार आप बताइए। सचिन कुमार बताइए। SSDAC और HASSDAC में क्या डिफरेंस है? अरुण कुमार आप बताएंगे। सर हमारे यहाँ लगा नहीं है सर, ये हमारे यहाँ सेल का लगा हुआ है, BPS। सेल का BPS ही लगा है। तो जहां SSDAC के बारे में तो आपको पता होगा, एक्सेल काउंटर की तरह है सर, काउंट करता हो, यही पता है सर। अच्छा सर हाँ जी, हाँ इसमें 2 यूनिट लगी होती है SSDAC में,
उसमें सिंगल SSDSC में दो यूनिट सर, PSRS एक इधर वाली लाइन पे होते हैं, एक दूसरी वाली लाइन पे होते हैं सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सतीश चंद्र मीना ने सही बोला है। तो एसएस कपिल है सर, कपिल। हाँ, कपिल जी ने बोला, ठीक ठीक, ओके कपिल जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो इसमें आपने सही बताया कि SSDSC में आपकी जो डिटेक्शन पॉइंट होगा क्या होगा, सिंगल डिटेक्शन है, और इसमें आपकी डुअल डिटेक्शन है HSSDSC में, यानी कि उसमें पैरेलली 2 यूनिट है। HSSDSC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्शन काउंटर। हाई अवेलेबिलिटी यानी कि अवेलेबिलिटी बढ़ गई इसमें, और SSDSC सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्शन काउंटर है, इसमें आपकी सिंगल अवेलेबिलिटी है, यानी कि अगर उसमें एक SSDSC खराब हो गया तो आपका ब्लॉक सेक्शन फेल हो गया, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएगा UFSBI। लेकिन जहां पे आपने HSSDSC लगाया है तो वहां पे 2 यूनिट है, एक ही यूनिट में आप देखेंगे कि उसमें 2 यूनिट लगी है। तो उसमें क्या है कि आपका अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है, एक एक्सेल काउंटर फेल हो जाता है, तो जो आपका डुअल डिटेक्शन है उससे वर्क करते रहेगा। तो SSDSC के बारे में भी शायद आप लोगों को नहीं पता है, तो मुझे SSDSC के बारे में भी आप लोगों को बताना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पहले हम UFSBI के देख लें, फिर मैं आपको SSDSC के बारे में भी बताऊंगा। सर ये पूछना था, ये माइक्रोवेव भी यूज हो रहा है क्या कहीं रेलवे में? माइक्रोवेव का मेरे नॉलेज में तो नहीं है, सिर्फ क्वाड केबल और OFC का ही यूज करके हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 बेस्ट ऑप्शन है, इन्हीं दोनों सर माइक्रोवेव हो जाएगा तो मोबाइल की तरह हो जाएगा क्या? जैसे मोबाइल के लिए टावर और लगते हैं उस तरह का हो जाएगा सर? तो टावर तो लगे रहते हैं ना टेलीकॉम में, टेलीकॉम का तो टावर है ही लगा है, कई जगह पे माइक्रोवेव लगे हुए हैं, लेकिन माइक्रोवेव का इस्तेमाल बहुत कम है। मैंने अभी जहां तक देखा है क्वाड केबल और OFC पे भी इसका UFSBI को काम करते हुए देखा है, माइक्रोवेव पे मैंने नहीं देखा है, लेकिन ऑप्शन है कि माइक्रोवेव से भी इसको लिंक किया जा सकता है। तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी वहां से आउटपुट निकल रही है रिले रूम से, वो थ्रू माइक्रोवेव आपकी दूसरे स्टेशन पे जाएगी, और वहां पे भी वो उसको वापस कन्वर्ट करके सिस्टम को देगा। तो उसमें क्वाड केबल या फिर OFC की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑप्शन है कि इसको माइक्रोवेव के द्वारा भी यूज किया जा सके। Brief system descriptions and working. The system work as per absolute block system. तो इंडियन रेलवेज में सिस्टम ऑफ वर्किंग आप लोगों को पता होगा कितने तरह के सिस्टम ऑफ वर्किंग होते हैं, कौन कौन से सिस्टम ऑफ वर्किंग है इंडियन रेलवेज में, कितने प्रकार के सिस्टम ऑफ वर्किंग है? यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जो ब्लॉक सेक्शन है उसको, उसका जो वर्किंग है, उसका जो सिस्टम है इंडियन रेलवे में, एक है आपका एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, दूसरा है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम, और क्या है, और कोई ऑप्शन है क्या इसमें? तो अभी प्रेजेंटली में एब्सोल्यूट और ऑटोमेटिक ही है। पहले क्या था? फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, वन ट्रेन ओनली सिस्टम, पायलट गार्ड सिस्टम, ये सारे सिस्टम अलग अलग सिस्टम थे, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ 2 सिस्टम एब्सोल्यूट एंड ऑटोमेटिक ही है। तो द सिस्टम वर्क एज पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, यानी कि इसे ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में नहीं यूज करना है, इसे सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में यूज करेंगे। कैसे? इनकॉर्पोरेटिंग द फीचर्स ऑफ ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर, यानी कि इसमें आपको एक्सेल काउंटर लगाना है। तो अभी किसने बात किया था कि एक्सेल काउंटर ना लगाएं, तो नहीं, एक्सेल काउंटर लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें इनकॉर्पोरेटिंग द फीचर ऑफ ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर, यानी कि ब्लॉक को प्रूव करने के लिए एक्सेल काउंटर लगाना जरूरी है, इसलिए जिससे कि आप ब्लॉक सेक्शन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जब गाड़ी जाती है तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए, जो कि हम एक्सेल काउंटर के द्वारा ही अचीव कर पाएंगे। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? UFSBI का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, द ट्रेन्स आर वर्कड ऑन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम,
पहला प्रिंसिपल क्या है कि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ईच ब्लॉक सेक्शन इज प्रोवाइडेड विथ एन एक्सेल काउंटर टू वेरीफाई द ऑक्यूपेशन और क्लियरेंस ऑफ ब्लॉक सेक्शन एंड इंडिकेटेड ऑन ब्लॉक पैनल। तो आपका जो ब्लॉक सेक्शन है एक्सेल काउंटर से कंट्रोल होगा और वेरिफिकेशन उसका कि क्लियर है कि ऑक्यूपाई है, उसका इंडिकेशन आपको ब्लॉक पैनल पे अवेलेबल रहेगा। थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन LSS सिग्नल टू ऑफ, यानी कि आप LSS सिग्नल यानी एडवांस सिग्नल को तब तक ऑफ नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब तक एडवांस स्टार्टर को तब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपने लाइन क्लियर अगले स्टेशन से यानी कि एडवांस स्टेशन से न ले रखा हो। यानी कि लाइन क्लियर जब तक ना लिया हो आप किसी भी स्थिति में LSS को डाउन नहीं कर सकते हैं। यानी सिग्नल डाउन करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट से लाइन क्लियर लेना ही लेना है। तो ये सेम प्रिंसिपल है जैसा कि अदर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में है। चाहे आप अगर SG ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लें या सिंगल लाइन के टोकन लेस ले लें, तो उसमें भी आपको क्या है, जो प्रॉपर वे में लाइन क्लियर अगर नहीं लेते हैं तो आप सिग्नल को डाउन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी सेम फीचर को मेंटेन किया गया है। LSS सिग्नल एज्यूम ऑन एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली और एंट्री ऑफ ट्रेन। LSS सिग्नल क्या होगा, जैसे ही गाड़ी आपकी एडवांस सिग्नल से आगे एंटर करती है यानी ब्लॉक सेक्शन में जैसे ही एंटर करती है तो LSS सिग्नल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑन कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि रेड कंडीशन में। और नॉर्मल एस्पेक्ट क्या है LSS का, रेड, और क्लियर एस्पेक्ट आपका ऑफ एस्पेक्ट जो है कब आएगा, जब आपने लाइन क्लियर ले रखा है, लाइन क्लियर पे उसके बाद में सिग्नल डाउन किया तो आपका ऑफ एस्पेक्ट आया। तो जैसे गाड़ी आपकी ब्लॉक सेक्शन में एंटर किया तो सिग्नल ग्रीन से रेड हो जाएगा एंड रिटेन ऑन पोजीशन, वो ऑन ही रहेगा कब तक, जब तक कि आपकी गाड़ी दूसरे स्टेशन में पहुंच नहीं गई, सेक्शन क्लियर नहीं हो गया और फिर से आपने लाइन क्लियर नहीं लिया, तब तक वो LSS सिग्नल क्या रहेगा, ऑन कंडीशन में ही रहेगा। उसके बाद ब्लॉक सेक्शन ऑटोमेटिकली शोज TOL। ब्लॉक सेक्शन ऑटोमेटिकली TOL में चला जाएगा कब, व्हेन ट्रेन एंटर इनटू द ब्लॉक सेक्शन ऑन लाइन क्लियर, यानी कि जब आपने लाइन क्लियर ले रखा था, लाइन क्लियर लेने के बाद गाड़ी एंटर हुआ तो क्या होगा, ब्लॉक सेक्शन ऑक्यूपाइड होने पे इमीडिएटली TOL पे चला जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ अलार्म दिए गए हैं, ऑडियो विजुअल अलार्म, यानी कि कुछ अलार्म क्या है, LED इंडिकेशंस भी आएंगे और कुछ ऑडियो, यानी कि अलार्म बजर भी बजेगा कब, जब ट्रेन आपकी एंट्री हो रही है ब्लॉक सेक्शन में और एग्जिट हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में आपको अलार्म बजेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट करना जरूरी है। उसके बाद जो हमारा SG ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, तो देखिए इसमें और क्या फीचर है। अगर SG ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट मान ले लेते हैं तो जैसे गाड़ी अगर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करके आपको स्टेशन पे आती है, प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के अपने आप लाइन क्लोज हो जाता था, बताइए, अपने आप लाइन क्लोज हो जाता था ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट SG में? नहीं सर, करना पड़ता था। लेकिन इसमें ये फैसिलिटी दिया है कि जैसे ही गाड़ी आपकी कंप्लीट अराइवल हो गई, कंप्लीट अराइवल होने के बाद इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप लाइन क्लोज में आ जाएगा। तो ये फीचर से क्या बेनिफिट मिलेगा, ये फीचर से बेनिफिट मिलेगा कि एक तो स्टेशन मास्टर को ऑपरेट करना नहीं पड़ा, जब ऑपरेट नहीं करना पड़ा तो क्या हो गया कि हमारा इक्विपमेंट को भी ज्यादा स्ट्रेन नहीं हुआ। जहां पे मैकेनिकल, जहां पे हैंडल है, जहां ऑपरेट करते थे, वहां पे क्या है, इसमें वियर एंड टियर होने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि बार बार क्लोज करेंगे तो बार बार ऑपरेट करना पड़ेगा और जितनी बार ऑपरेट करेंगे तो उसका वियर एंड टियर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली लाइन क्लोज हो जाता है, कंप्लीट अराइवल ऑफ ट्रेन। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम हमारे लिए मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा और स्टेशन मास्टर के लिए भी इजी है क्योंकि अपने आप सेक्शन क्लोज हो गया। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे जब सिस्टम ऑटोमेटिकली लाइन क्लोज हो जा रहा है तो टाइम कंजम्पशन भी कम है, क्योंकि जब स्टेशन मास्टर क्या करते थे, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को क्लोज करने के पहले उनको LV बोर्ड जाके देखना पड़ता था, LV बोर्ड देखने के बाद आएंगे फिर इंस्ट्रूमेंट को क्लोज करते थे। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है,
वो डायरेक्टली क्लोज हो जाता है, तो आपकी टाइम सेविंग भी कम है, इसमें टाइम सेविंग भी है। उसके बाद लाइन क्लियर कैनॉट बी टेकन विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ रिसीविंग स्टेशन। तो लाइन क्लियर लेने के लिए क्या है कि अगर जैसे पैनल में कुछ फंक्शंस दिए गए हैं कि अगर स्टेशन मास्टर रिसीविंग एंड का चाहेगा कि लाइन क्लियर मेरी कंसेंट के बिना ना ले तो नहीं ले पाएगा। उसके बाद लाइन क्लियर कैंसिलेशन इज कोऑपरेटिव। अगर लाइन क्लियर को कैंसिल करना है तो ये फीचर एक इसमें कोऑपरेटिव फीचर है। लाइन क्लियर ऐसे कैंसिल नहीं हो जाएगा, उसके लिए कोऑपरेशन देना जरूरी है, तभी लाइन क्लियर को कैंसिल कर पाएंगे। लेकिन लाइन क्लियर लेने के लिए कोऑपरेटिव फीचर नहीं है। जब लाइन क्लियर लेना है तो उसमें कोऑपरेशन जरूरत नहीं है, लेकिन लाइन क्लियर कैंसिल करना है तो उसमें कोऑपरेशन जरूरी है। तो जिन्होंने काम किया है यूएफएसबीआई में, लाइन क्लियर लेने के लिए कौन कौन सा बटन को प्रेस करेंगे? लाइन क्लियर लेने के लिए कौन कौन सा बटन को प्रेस करेंगे बताइए, जिन्होंने काम किया है यूएफएसबीआई में। ट्रेन गोइंग टू, हाँ बताइए। देखिए आपके सर बेल बटन और ट्रेन गोइंग टू बटन को सर। हाँ, बेल बटन और ट्रेन गोइंग टू बटन को प्रेस करना है। जब तो ये कौन प्रेस करेंगे, सेंडिंग स्टेशन की रिसीविंग स्टेशन? सेंडिंग सर। सेंडिंग स्टेशन प्रेस होगा सर। सेंडिंग स्टेशन प्रेस करेंगे तभी हो पाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर हमारे यहाँ अभी नया नया लगा है सर, दिसंबर में यूएफएसबीआई। अच्छा सर मनीष कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनीष कुमार जी आवाज नहीं आ रही है। मनीष कुमार जी। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ अभी आई, बताइए। हाँ का सर, जैसे हमारे स्टेशन से लाइन क्लियर लिया जाता है, यदि हमने अपना क्या कहता है लाइन क्लियर बटन दबाया नहीं और अगले स्टेशन वाले यदि अपना होम लोअर कर लेते हैं सर, तो उसके बाद जो है लाइन क्लियर नहीं हो पाता है सर। नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ खास कारण सर? लाइन क्लियर लेने के पहले नेक्स्ट स्टेशन का होम सिग्नल नॉर्मल स्टेप होना जरूरी है। अच्छा अच्छा। होम का नॉर्मल कभी स्टेशन मास्टर वहाँ का ट्रैक सर्किट क्लियर होना जरूरी है। अच्छा अच्छा। नहीं, कभी कभी स्टेशन मास्टर ट्रेन गोइंग टू टीजीटी करने के लिए लेट कर देते हैं, वो अगला स्टेशन वाला होम लोअर कर लेता है, तो फिर यहाँ एडवांस लोअर नहीं हो पाता है सर। नहीं हो पाएगा। तो ये फीचर इसमें दिया गया है कि आपका होम सिग्नल नॉर्मल एस्पेक्ट हो तभी आप लाइन क्लियर ले पाएंगे। ये फीचर आपको सेल का बीपीएससी है उसमें भी है, जिनके पास सेल का बीपीएससी उन्होंने भी ऑब्जर्व किया होगा ये प्रॉब्लम। वो इसीलिए है कि आप होम सिग्नल को क्लियर करने से तब आप लाइन क्लियर ना ले। होम सिग्नल आपका नॉर्मल स्टेप रहना चाहिए तभी लाइन क्लियर ले पाएंगे। अच्छा ठीक है। माइक बंद कर दीजिए, आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है। ये प्रॉब्लम जनरली कब आता है, जब मान लिया कोई जीएम इंस्पेक्शन या कोई डीआरएम इंस्पेक्शन है, तो स्टेशन मास्टर क्या करते हैं कि एडवांस में सिग्नल डाउन करके फटाफट सोचते हैं कि मैं डाउन करके रखूंगा, लाइन के लेकर के गाड़ी चला दूंगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि होम सिग्नल पहले से डाउन कर लेंगे तो लाइन क्लियर नहीं मिलेगा। तो जनरली ये प्रॉब्लम कब आएगा, जब इंस्पेक्शन जनरल जीएम इंस्पेक्शन है या डीआरएम इंस्पेक्शन है, तो इसमें ये लोग गलती ज्यादा करते हैं कि मैं एडवांस में सिग्नल क्लियर कर दूंगा, तो उसी गलती में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है।
यहाँ पे स्टेशन मास्टर की भी दिया हुआ है ना। एसएम की अगर निकाल देंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? स्टेशन मास्टर की अगर हमने निकाल लिया तो लाइन क्लियर ले नहीं पाएगा सर। लाइन क्लियर नहीं ले पाएगा। हाँ सर। ठीक है, और घंटी वगैरह बेल वगैरह बेल वगैरह तो आएगा सर। जाएगा? बेल तो जाता है सर। बेल भी नहीं जाएगा। कोई फंक्शन नहीं होगा सर। एसएम की निकला रहेगा तो कोई इंस्ट्रूमेंट का कोई फंक्शन नहीं होगा। हाँ, स्टेशन मास्टर की एक्चुअली जैसे आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में पर्पस है वैसे ही इसमें भी आपका फंक्शन है स्टेशन मास्टर की का। और इसमें कुछ काउंटर्स वगैरह दिए गए हैं। वाला तो ले सकता है लाइन क्लियर सर। हाँ, लाइन क्लियर ले सकता है, लाइन क्लियर ले सकता है। वो ब्लॉकिंग की घुमा देगा तब नहीं हो पाएगा। ब्लॉकिंग की है सर इसमें। देखिए इसमें संट रिलीज की है, संट की अगर घुमा देगा तो लाइन क्लियर दूसरा स्टेशन नहीं ले पाएगा। संट की से संट की घुमाना पड़ेगा तो लाइन क्लियर नहीं ले पाएगा। और एसएम की निकाल दिए तो आप लाइन क्लियर नहीं ले पाएंगे। हाँ, एसएम की निकाल लिया तो ले नहीं पाएंगे, और संट की हमने निकाल दिया तो वो दूसरा स्टेशन नहीं ले पाएगा। जी सर बेल नहीं जाती अगर की निकाल दिया तो। हाँ, की निकाल दिया तो बेल नहीं जाएगा। अब एक बार करके देखिएगा किसी के पास हो तो। सर उसमें शायद हमारे पास सेल का वो है बीपीएससी, उसमें तो शायद जाती है, कंफर्म तो नहीं हूँ मैं। जाती है अगर आपकी चाबी या किसी भी है ना तो आप लाइन क्लियर मिलेगा उधर से या इधर से बेल आती है। देखिए स्टेशन मास्टर की निकाल लेने पे घंटी आएगी लेकिन घंटी जाएगी नहीं। ना ही लाइन क्लियर मिलेगा उधर से। हाँ, नहीं, लाइन क्लियर दूसरा स्टेशन ले पाता है, ले तो ले लेगा, वो नहीं ले पाएगा जब आप संट की को आउट कर देंगे। निकली हुई होगी बीपीएससी में तो नहीं ले पाएगा। देखिए और इसमें आगे दिखाऊंगा आपको क्या क्या है इसमें डिटेल्स, और भी डिटेल्स निकल के आएंगी, हम ये 1 by 1 स्लाइड्स में जाएंगे तो। इसमें कीज के बारे में इसमें टोटल 43 स्लाइड्स है। ये देखिए पार्ट्स ऑफ यूएफएसबीआई। UFSBI system is a digital multiplexer used for communicating the status of relays between stations in a fail-safe manner. Fail-safe manner क्या होता है कि अगर कोई भी सिस्टम फेल होता है तो सेफ साइड ही फेल होगा, अनसेफ साइड फेल नहीं होगा।
अगर मान लीजिए आपका यूएफएसबीआई फेल होता है तो ऐसा नहीं कि फेलियर कंडीशन में आप अनसेफ कंडीशन ला देंगे। तो ये जो सिस्टम है ये भी फेल सेफ मैनर है। कम्युनिकेशन इज फुल डुप्लेक्स। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज वॉइस डाटा चैनल ऑन ऑप्टिकल फाइबर और केबल, कॉपर केबल। कम्युनिकेशन इसमें डुप्लेक्स है, वॉइस चैनल पे भी काम करेगा और कॉपर केबल पे भी काम करेगा। मल्टीप्लेक्सर विथ इट्स एसेसरीज, रिलेज एंड पावर सप्लाईज आर हाउस्ड इन ए क्यूबिकल। क्यूबिकल किसको बोलते हैं? जो आपका रिले रूम में मक्स लगा हुआ है उसको क्यूबिकल बोलते हैं। उसी में हमारा यूएफएसबीआई के सारे कार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो उसमें कौन कौन से कार्ड्स हैं? ये देखिए, ये आपको क्यूबिकल इसे बोलते हैं, क्यूबिकल, यूएफएसबीआई क्यूबिकल। अब इसमें कौन कौन से कार्ड लगे हुए हैं? तो ऊपर में आप देखेंगे ये क्या है आपका डीसी-डीसी कन्वर्टर, सीपीयू, यहाँ पे 3 आप देख रहे हैं, 3 सीपीयू है, सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3। इनपुट आउटपुट। उसके बाद ये सब इनपुट कार्ड है। तो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये इनपुट कार्ड है, यहां से यहां तक इनपुट कार्ड है। कितना कार्ड हो गया? 6 इनपुट कार्ड और 2 आउटपुट कार्ड। 3 सीपीयू, 3 सीपीयू कार्ड हो गया। और लास्ट में यहाँ पे क्या? ट्रिपल सी कार्ड, 2 आउटपुट, 1 इनपुट और एक ट्रिपल सी कार्ड। ट्रिपल सी का कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिकेशन कार्ड, कंट्रोल कम कम्युनिकेशन कार्ड, कंट्रोल कम कम्युनिकेशन कार्ड। आउटपुट ये- 2 है सर। हाँ, आउटपुट 2 है। देखिए यहाँ पे ये है आउटपुट और ये भी आउटपुट है। तो कल आपको अवस्थी सर सब कार्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने जस्ट एक बेसिक आइडिया दिया है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कल जब क्लास शुरू होगा तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा कि कौन सा मेरा इक्विपमेंट कहाँ लगा हुआ है। तो जब कल क्लासेस शुरू होंगी, जब क्लासेस अवस्थी सर लेंगे तो और भी क्लियर होगा। और फिर आफ्टरनून में मैं क्लास लूंगा तो और डाउट्स होंगे, क्लियर करेंगे। और उसके बारे में, सर्किट्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी कल का टाइम भी है, परसों का भी टाइम है। तो इसमें यूएफएसबीआई का देखेंगे। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने एसएसडीएसी नहीं देखा है, तो मैं चाहूंगा कि एसएसडीएसी की नॉलेज हो, क्योंकि यूएफएसबीआई बिना एसएसडीएसी के नॉलेज के कंप्लीट नहीं होगा। तो यूएफएसबीआई के बारे में भी जानिए और एसएसडीएसी के बारे में जानिए, तभी आप एक यूएफएसबीआई के फेलियर को अटेंड करने की कंडीशन में आ पाएंगे। तो अगर सर सुबह आपको यूएफएसबीआई लेते हैं तो मैं आफ्टरनून में आपको एसएसडीएसी के बारे में बताऊंगा कि एसएसडीएसी में कौन कौन से कार्ड है और कैसे फंक्शन करेगा। अगर एचएसडीएसी है तो कैसे काम करेगा। तो पहले हम यूएफएसबीआई पे फोकस करेंगे, उसके बाद में जैसे टाइम परमिट करेगा तो हम बीपीएससी सेल का जो है उस पर भी ध्यान देंगे, जिससे कि जो बीपीएससी सेल के हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा सीखने के लिए। तो 16:45 हो गया है। तो अब आप लोग कल सुबह के क्लास में ज्वाइन कीजिए। कल से सुबह फ्रेश सारे लोग टाइम से आइए, टाइम से ज्वाइन कीजिए क्लासेस को। और कल सुबह अवस्थी सर लेंगे, उन्होंने ये पीपीटी बनाया हुआ है। और जो भी डाउट्स होगा सर से पूछ लीजिएगा, फिर बाकी मैं भी आप लोगों को डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है? ठीक है सर। सर टाइमिंग क्या है क्लास की सर? हाँ जी, टाइमिंग क्या रहेगी सर क्लास की? टाइमिंग 9:30 से रहेगा। 9:30 से 10:30। उसके बाद 15 मिनट का टी ब्रेक होगा। उसके बाद सेकेंड पीरियड आएगा। और आपका लंच पीरियड आपका 12:45 से 13:45 लंच पीरियड रहेगा। और 13:45 से फिर मैं आपको क्लास लूंगा।
ठीक है, और कोशिश करें कि सब लोग क्लास को कंसंट्रेट करें। ऐसा ना हो कि कुछ लोग मोबाइल ऑन करके सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्स क्या है कि सभी लोगों को मौका नहीं मिलता अटेंड करने के लिए। और जो गियर आपके यहाँ लगा हुआ है या नहीं भी लगा है, तो डेफिनेटली फ्यूचर्स में बहुत जल्द ये गियर लगेगा, क्योंकि यूएफएसबीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में नॉलेज बहुत जरूरी है। तो मौका हर एक को नहीं मिलता है कोर्स अटेंड करने के लिए, तो आप लोग को मौका मिला है तो क्लास को प्रॉपर वे में अटेंड करें, और जो भी यहाँ से सीखेंगे डेफिनेटली यूजफुल होगा। आप अगर नहीं भी सीख पाए तो कम से कम सुनेंगे, तो अगर आपके यहाँ इक्विपमेंट आएगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हमने कुछ पढ़ाया था, तो वो सभी चीजें आपको दिखाई देंगी जब लगेगा। तो सभी लोग एक कोशिश कीजिएगा कि ध्यानपूर्वक क्लास को अटेंड करें, और ऐसी जगह से क्लास अटेंड करें जहां शांति हो, कोई हलचल ना हो, कोई अननेसेसरली भीड़ भाड़ ना हो, ना कोई ट्रैवलिंग में हो। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमें भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा और आप लोगों को पढ़ने में समझ में भी आएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो आज का मीटिंग यहीं बंद करते हैं। कल सुबह आप लोग 9:30 पे सर का लिंक ज्वाइन कीजिएगा। ओके सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। You are currently the only person in this conference.